शुरू हो चुका है यूट्यूब पर एक नया ड्रामा, और उस ड्रामे के लिए वीडियो बनाने में भी अब शर्म आ रही, क्योंकि वो बहुत वाहियात ड्रामा है। मतलब ये कंटेंट जो है वो नहीं समझ में आ रहा है। तो इस कंटेंट को आप लोग बंद कर दीजिए, क्योंकि ये कंटेंट घटिया से भी घटिया है। ये जो आप लोग बच्चों वाला खेल खेल रहे हो, इसके पेट में इनका बच्चा, इनके पेट में इनका बच्चा, मतलब इस पे वीडियो बनाने में भी शर्म आ रही है। तो क्या प्रीति के पेट में है कोई बच्चा? सॉरी, क्या रानी के पेट में है कोई बच्चा? क्या रानी ने सूरज के ऊपर किया है एफआईआर? क्या रानी सूरज और प्रीति को फंसा रही है? क्या रानी वही रानी है जो इसके पहले वाली थी, जो हरी हरी साड़ी में रानी रहती थी? क्या वही रानी है? आपके इन सब सवालों का जवाब लेकर आज मैं फिर से हाजिर हूँ दोस्तों। तो एक बार सभी को राधे राधे और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब, आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं एक धमाकेदार बात, जो कि कल से परसों से ही एक कंटेंट खेला जा रहा है, जिस कंटेंट में बताया जा रहा है कि रानी अपने आप को प्रेग्नेंट बता रही है और सूरज के ऊपर कर दी है एफआईआर, और प्रीति का हाई वोल्टेज का ड्रामा आ रहा है। रे ते करके जो प्रीति बात करती है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती है, और प्रीति की बोलने की जो स्टाइल है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लगता ही नहीं कि ये लोग कुछ भी पढ़े लिखे हैं, 2-4 कक्षा तक भी पढ़े लिखे हैं, क्योंकि ये लोग जब भी बोलते हैं हरे करे तरे, मतलब ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे हो तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा शोभा नहीं देता आप लोगों के ऊपर, क्योंकि आप लोग 14-14 लाख की फैमिली लेकर के घूम रहे हो, तो आप लोग के ऊपर ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, हरे टरे करे। तो दोस्तों इन लोगों का अब क्या कहना है कि रानी हुई है प्रेग्नेंट, वो भी सूरज के द्वारा। तो मतलब इसमें वीडियो बनाने में भी हंसी भी आ रही है, शर्म भी आ रही है और गुस्सा भी लग रहा है कि इन लोगों, मतलब अब कोई कंटेंट नहीं रह गया है, तो ये जो घटिया कंटेंट है यही रह गया है। तो ये तो बात सही है, जब 1.5 महीना उसको पत्नी बना के रखा था तो भाई प्रेगनेंटी तो लाजमी बात है ना, प्रेगनेंसी तो लाजमी बात है, वो तो कोई भी कर सकता है और कोई भी हो सकता है, जैसा कि वो कर दिया और वो हो गई हैं। मतलब इन लोग घूंघट के अंदर वाली लड़की की इज्जत इस तरह से उछाल रहे हैं कि अगर बाय द वे कभी उसका चेहरा दिख गया सोशल मीडिया पे तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। दूसरी बात कि ये जो पहले रानी थी, जो हरी हरी साड़ी पहनती थी, जो पहले रानी थी, वो ये वाली रानी नहीं है, क्योंकि पहले वाली रानी का कलर कुछ फेयर था, कुछ साफ था, लेकिन इस वाली रानी का कलर एकदम मतलब करिया ही है, मतलब जान लीजिए बहुत ज़्यादा ही करिया है। अब क्या ही बताएं, इन सब के मैटर पे वीडियो नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन देखने के बाद रह नहीं गए और वीडियो बना करके आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं कि ये लोग अब घटिया से घटिया कंटेंट खेल रहे हैं। मतलब यूट्यूब पर कोई भी कंटेंट खेल दो, बस पैसा आना चाहिए, डॉलर आना चाहिए, डॉलर बनना चाहिए, डॉलर नहीं रुकना चाहिए। चाहे उसके लिए किसी को प्रेग्नेंट कर दो, चाहे उसके लिए किसी का बच्चा गिरवा दो, चाहे उसके लिए किसी का कुछ भी कर दो, ये लोग कुछ भी करने पे उतारू हैं, लेकिन इन लोगों को कंटेंट चाहिए भाई, तो चाहिए। अब जो है सूरज, अब वो प्रीति की तरफ होके एकदम सुग्गा की तरह बैठ गया है और प्रीति अपना अकेले धकेले लड़ाई कर रही है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दें कि अब पहले की तरह लड़ाई नहीं होती है, अब वो सीढ़ी पर बैठी है, वो लड़ाई कर रही है, और वो नीचे से उसको हरे टरे करके लड़ाई कर रही हैं। मतलब यूट्यूब के ये लोग गाइडलाइन में रह कर के ही लड़ाई कर रहे हैं, गाइडलाइन के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। अब तक इन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था, झाड़ू से मार कर रहे थे, चप्पल से मार कर रहे थे, तो अब तक बहुत मज़ा आ रहा था। जब यूट्यूब ने इन लोगों का चैनल ही डिलीट कर दिया, वीडियो ही खा गया, चैनल ही खा गया, तब जाकर के इन लोगों की आंख खुली, और आंख खुलने के बाद ये लोग अब दूर दूर बैठ के झगड़ा कर रहे हैं। मतलब कंटेंट बनाने का भी एक सेंस रहना चाहिए कि ऐसा कंटेंट बनाएं जो कि पब्लिक को पसंद आए, लेकिन ये लोग इतना घटिया कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं कि क्या ही बताएं हम। तो अगर रानी के पेट में सूरज का बच्चा है तो उसके लिए डीएनए टेस्ट बना है, लेकर जाओ ना, हॉस्पिटल जाओ, डीएनए टेस्ट कराओ, रिपोर्ट ला करके पब्लिक के सामने रख दो कि हाँ हमारा सूरज गलत है, या इसके पेट में किसी और का बच्चा है, या सूरज का ही बच्चा है, सूरज जी ने इसके साथ ये किया है। तुम भी शांत, पब्लिक भी शांत। अब पब्लिक बेचारी कमेंट किए जा रही है, दीदी डीएनए टेस्ट करवा दो, दीदी डीएनए टेस्ट करवा दे। अरे डीएनए टेस्ट किस चीज़ का होगा भाई?
जब पेट में कुछ बच्चा रहेगा तब तो डीएनए टेस्ट होगा, कि फालतू में डीएनए टेस्ट हो जाएगा। मतलब जब से रानी का कंटेंट खेला जा रहा है, ये चौथी या पांचवी रानी आई है, तो किस रानी का डीएनए टेस्ट होगा? आप ही लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस रानी का डीएनए टेस्ट होगा। पहली वाली का, दूसरी वाली का, तीसरी वाली का, चौथी वाली का, ये जो आई है पांचवी वाली, या फिर ये चौथी है या पांचवी है तो कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन है 3-4 रानी आ चुकी हैं इनकी लाइफ में, इनकी कंटेंट में। तो किस रानी का डीएनए टेस्ट हो, ये आप लोग बताइएगा। और मैं पब्लिक से कहना चाहूँगी कि हमारी जो पब्लिक है वो कितनी भोली भाली है। हे प्रभु, हे नाथ, उसमें भी घुस घुस के कमेंट कर रही है, दीदी इसको, इसके ऊपर FIR करो, दीदी इसको कमरे पे रहने ही मत दो, दीदी इसको ये करो, दीदू उसको वो करो। अरे भाई, क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग? अभी इतना ड्रामा देखा आप लोगों ने, अभी फिलहाल इतना ड्रामा देखा आप लोगों ने, तब भी नहीं समझ में आया कि ये यूट्यूबर क्या क्या कर सकते हैं। सिर्फ चंद व्यूज के लिए, चंद डॉलर के लिए ये लोग क्या क्या कर सकते हैं, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया? हैं? कितना, मतलब क्या क्या सबूत आएगा जब आप लोगों की आंखें खुलेगी, बताइए मुझे आप लोग। अभी भी ये कह रही है कि वो जो है जाती है दूसरे के रूम पे जाती है, रात रात भर बाहर रहती है, किसी और से ये करती है, वो करती है, सब कुछ तो वो बता दी है। तो फिर उसमें ना बताने वाली चीज़ें कुछ है ही नहीं कि वो उसको करे। अब इन लोगों के पास कुछ भी कंटेंट बचा ही नहीं, सब खा गए हैं। एक तो ये आधा का कंटेंट इसमें आ गया, तो प्रीति सूरज को कोई देख ही नहीं रहा है अब, तो ये लोग नया ड्रामा क्रिएट कर दिए कि भैया अब वो ऐसे हो गई है। आप लोग भी चीज़ों को समझा करिए। हैं? आप लोगों के लिए ही रिएक्शन वाले वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के लिए ही चीज़ों को समझाया जाता है, कहा जाता है, लेकिन आप लोग हैं कि कोई चीज़ समझने को मतलब वही नहीं रहते हैं। अगर कोई आप लोगों को बता भी रहा है तो आप लोग उसमें कमेंट में आते हैं, उसको उल्टा सीधा बोलते हैं। एक बार नहीं, बार बार बता रहे हैं कि ये रानी एक लड़की नहीं है, बार बार बदला जा रहा है। सूरज ने कोई शादी नहीं किया, सूरज की कोई रानी नहीं है, प्रीति सूरज कभी अलग हुए ही नहीं थे, सब कुछ एक जैसा था। सिर्फ एक क्या रहता है, जैसे शूटिंग होती है, जब शूटिंग होती है तो लोग तैयार होते हैं शूटिंग के दौरान, तो जब ये लोग खा लेते थे, पी लेते थे, झाड़ू बर्तन किचन सब कुछ एकदम क्लीन हो जाता था, तो बैठे बैठे आदमी करे क्या, तो भी लोग को खुरचारी सूझती थी। तब ये लोग कहते थे चलो अब शूटिंग करते हैं रे, तो सब लोग अपना अपना पोजीशन रख लेते थे और अपने अपने पोजीशन पे आ करके शूटिंग करते थे। और बीच बीच में प्रीति की मम्मी, प्रीति के पापा की दवाई चल रही है जो कि खलीलाबाद से चल रही है, तो बीच बीच में प्रीति की मम्मी भी रूम पे आती थी, वो भी अपना एक दिन रहती थी, एक दिन दवाई करवाती थी, एक दिन जाती थी, मतलब कुल मिला के 1-2 रात 1 दिन उनको रहना पड़ता था। तब उसी में वो भी अपना कंटेंट खेल लेती थी। मतलब यहाँ माँ भी मिली है भाई, जब हम पैसे कमाएंगे तो हमारे घर वाले मिलेंगे ही, हैं? और जोर लगाओ और जोर लगाओ और पैसा कमाओ, डॉलर कमाओ। एक बार में भाई एक महीने का 1000-2000 डॉलर तो आना ही चाहिए, तभी तो खर्चा पानी चलेगा। आप लोग हैं मतलब कोई चीज़ समझने के नाम ही नहीं लेते हैं। दीदू इसके साथ ये कर दो, दीदू इसको मार के भगा दो। अरे भाई सब साथी में बैठे हैं, खा रहे हैं, बस जब वही शूटिंग चालू हो रही है तब इतना बड़ा घूंघट खुल जा रहा है और हरे तरे हो रहा है। कब आप लोग समझेंगे प्रभु? हैं? अब वैसे भी पब्लिक जो है 98% पब्लिक जान चुकी है कि ये प्रीति सूरज का ड्रामा है, इसीलिए ये लोग पब्लिक को गाली नहीं देते हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि पब्लिक हमारा ड्रामा जानती है। प्रीति सूरज पब्लिक को क्यों नहीं गाली देते हैं? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि पब्लिक है सर्वोपरि है, पब्लिक हमारे लिए भगवान है, पब्लिक हमारे ड्रामा को देख रही है। अगर हम पब्लिक को गरियाएंगे तो पब्लिक हमारा ड्रामा देखना बंद कर देगी, जबकि पब्लिक को बहुत भली भांति अच्छे तरीके से पता है कि ये लोगों का ड्रामा है। इन लोग इसीलिए पब्लिक को नहीं गरियाते, ये लोग रिएक्शन वालों को इसीलिए नहीं टारगेट करते हैं। हाँ, कभी कभार मूड खराब है तो भले टारगेट कर दिए 1-2 लफ्जों में, लेकिन ये लोग क्यों नहीं टारगेट करते? ये लोग जानते हैं जब मेरे ऊपर रिएक्शन बनेगा तभी पब्लिक हमको देखेगी। रिएक्शन बनना इन लोगों के लिए अच्छी चीज़ें होती हैं, ये प्रीति और सूरज भली भांति पहचान चुके हैं, जान चुके हैं, तब ये लोग मतलब कुछ भी नहीं बोलते हैं। और रही बात वो जो चंपा थी, वो चंपा क्यों नहीं आ रही? उसकी पोल पट्टी खुल गई,
तो अब वो घूंघट के अंदर नहीं है, अब घूंघट के अंदर कोई और आ गया है जो कलर से ज़्यादा साफ डार्क है। चंपा साफ थी। तो महाराज आप लोग चीज़ों को समझिए, जानिए। इन लोगों का जो नया नया ड्रामा रहता है, लोग जो अपना ड्रामा क्रिएट करते हैं वो सिर्फ मनोरंजन के लिए। आप लोग भी अगर देख रहे हैं तो सिर्फ मनोरंजन के ही तौर पे देखिए, मनोरंजन ही करिए। बाकी जो है अपने दिल दिमाग पे मत लीजिए। ना तो कोई बच्चा है, ना तो कोई वो क्या बोलती है वो प्रेग्नेंट है, और ना तो सूरज प्रीति कभी अलग हुए थे, ना तो वो रानी है, ना तो वो सूरज की शादी की हुई रानी है। कुछ भी ऐसा नहीं है। तो आप लोग परेशान मत होइए और चीज़ों को एंजॉय करिए। यूट्यूब पे सिर्फ एंजॉय करिए और जो है दिमागी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन जाएगी और आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कब कब कैसे कैसे वीडियो डाल रही हूँ, लाइव आ रही हूँ, क्या कर रही हूँ। आप लोगों को सब चीज़ पता रहेगा। और मेरी ये वीडियो बनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। अगर मेरी बातों से किसी को कुछ लगा हो, हड्डी हो, बुखार हो गया हो, तो मेरी बला से। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सभी को।